हाँ, सुप्रभातम। आज हम सब चतुर्थ पाठ हास्य बाल कवि सम्मेलनम का पुनः अभ्यास करेंगे। इसमें ध्यान देंगे। जैसे पहला प्रश्न है, मंजूषातः अव्ययपदानि चित्वा वाक्यानि पूर्यतः। इस मंजूषात से जो शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों को चुन करके वाक्य बनाइए। जैसे वृक्षस्य खगा बसंती, वृक्ष के पक्षी रहते हैं। तो यहाँ पर वृक्षस्य, इसमें से अलम, अंत, वही, अध, ऊपरी, तो इसमें आ जाएगा अधः। वृक्षस्य अधः, पेड़ के नीचे, खगा माने पक्षी, बसंती माने रहते हैं। अब दूसरी लाइन है, विवादेन, अलम बस, अलम माने बस, विवादेन विवाद में मत करो, तो अलम आ जाएगा यहाँ पर। वर्षा काले गृहात वही माँ गच्छः, वर्षा के समय में गृहात घर से, वही माने बाहर, माँ माने नहीं, गच्छ माने जाओ, वर्षा के समय घर से बाहर मत जाओ। तो यहाँ पर वही शब्द आया गया। इसी प्रकार मंचस्य श्रोतार उपविष्टा सन्ति, मंच के, और जैसे ऊपरी शब्द आया है तो ऊपरी का मतलब होता है ऊपर, तो मंच के ऊपर श्रोता सुनने वाले बैठे हैं। मंच के ऊपर श्रोता बैठे हुए हैं। छात्राः विद्यालयस्य अन्तः प्रविशन्ति, छात्र विद्यालय के अंतः माने अंदर, प्रवेश माने प्रवेश कर रहे हैं। तो यहाँ पर अंत्य आया। इन शब्दों में से यहाँ चुन करके, जैसे यहाँ आधे आया है, अलम आया है, वही आया है, ऊपरी आया है, अंत्य आया है। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न देखेंगे। अशुद्धम पदम चिनुतः, अशुद्ध पद को चुनिए। ये शब्द दिए गए हैं, इसमें से अशुद्ध शब्द को चुनना है। जैसे गमंती, यक्षंती, प्रक्षंती, धावंती। तो यहाँ पर यक्षंती माने देते हैं, प्रक्षंती पूछते हैं, दौड़ते हैं। गमंती को शब्द होता है, तो यहाँ पर गमंती शब्द है, तो यहाँ गमंती लिया गया। ऐसे रामेण, ग्रहेण, सर्पेण, गजेण, तो यहाँ पर गजेण शब्द अशुद्ध है, ये गजेण आ गया। यहाँ पर लतया, मातया, रम्या, निशया, यहाँ पर है निशया, तो यहाँ मातया शब्द जो है अशुद्ध है। यहाँ पर मातया हो गया। मातया शब्द कोई नहीं होता है रूप में, ये लत्या वगैरह जी होते हैं। इस पर लते, रमे, माते, प्रिय, इसमें माते शब्द ऐसा कोई नहीं होता है, माते गलत है, तो पर अशुद्ध हो गया माते। लिखती, गर्जती, फलती, सेवती, तो यहाँ पर सेवती हो गया। अब तीसरा प्रश्न देखेंगे। मंजूषात समानार्थक पदानि चित्वा लिखतः। इसमें क्या करना है कि ये शब्द दिए, इनके समान अर्थ वाले, जैसे पर्यायवाची भी कह सकते हैं, समान अर्थ वाले शब्द जो यहाँ पर इनमें छांट करके लिखने हैं। जैसे प्राप्य, प्राप्त करना, तो लब्ध्वा भी होता है, प्राप्त करना तो लब्ध्वा हुआ। कुशला होता है चतुर, तो दक्षा भी होता है चतुर। हर्षस्य माने प्रसन्नता का, तो यहाँ पर प्रसन्नता आया, प्रसन्नता भी है। देयस्य शरीर का होता है, तो देयस्य शरीर से आ गया। वैद्यम डॉक्टर, चिकित्सक होते हैं, तो वैद्यम की जगह पर चिकित्सक आ गया। अब अगला प्रश्न है, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पद में लिखता। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखिए। जैसे मंचे कति बाल कवय उपविष्टा सन्ति, मंच पर कति माने कितने, बाल कवय छोटे कवि, उपविष्टा बैठे हैं, कितने मंच पर बाल कवि बैठे हैं। प्रश्न आ जाए, उत्तर आ जाएगा चत्वारः, 4। दूसरा प्रश्न है, के कोलाहलम कुर्वन्ति, के माने कौन, कोलाहलम माने कौतूहल या शोर, कुर्वन्ति कर रहे हैं। तो श्रोतारः, सुनने वाले जितने श्रोतार हैं वो सभी कोलाहल कर रहे हैं। तीसरा प्रश्न है, गजाधर कम उद्देश्य काव्यम प्रस्तुति, गजाधर कम माने क्या, उद्देश्य किस उद्देश्य से काव्य को प्रस्तुत करता है। आधुनिक वैद्यम, जो आजकल के जो वैद्य होते हैं उनके अनुसार। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, लोके पुनः पुनः कानि भवन्ति, लोके माने संसार में, पुनः माने दोबारा दोबारा, कौन होते हैं, शरीराणि, संसार में शरीर बार बार पुनः आता जाता रहता है। तो एक आंसर आ गया शरीराणि, एक पद में। अगला प्रश्न है, तुंदिल कस्य ऊपरी हस्तम आवर्तयति, तुंदिल जो कवि है वो कस्य माने किस के ऊपर, हस्त माने हाथ को, आवर्त माने घुमाता हुआ आता है। तो वो कहते हैं तुंदस्य, तौंद के, ये थौंद होती है, यानी कि स्टूमच, जैसे इंग्लिश में होते हैं स्टूमच, पेट पर, इसे तौंद बोलते हैं, थौंद। इस तौंद से, इसमें अर्थ आ गया तुंदस्य। अगला प्रश्न है, किम कृत्वा घृतम पिबेत, किम माने क्या, कृत माने करके, घृत माने घी को पीना चाहिए, कि ऋणम, एक आंसर आ गया, ऋण माने ऋण को कर्ज करके हमें घी पीना चाहिए। अगला प्रश्न है, मंजूषात पदानि चित्वा कथाया पूर्तिं कुरुतः,
ये नीचे जो शब्द दिए गए मंजूषा में, इन शब्दों को चुन करके कथा ये दी गई है, इसमें पूर्ति करनी है। जैसे पुरा एकस्य नृपस्य एक प्रिय वानर आसीत, पहले एक राजा का एक प्रिय वानर था। एकदा नृपः सुप्त आसीत, तो यहाँ सुप्त आ गया, यहाँ प्रिय आ गया। एक बार राजा सो रहा था। वानर व्यंजनेन तम अभिजयत, बंदर व्यंजन माने पंखे से उसके ऊपर हवा करता है। तदैव एका मच्छिका नृपस्य नासिकायाम उपावेशत, तदैव माने उसी समय, एका माने एक, यहाँ तो मच्छिका आ गया, मक्खी राजा की नाक पर बैठ जाती है। यद्यपि वानर है बारंबार व्यंजनेन ताम निवारते स्म, यद्यपि माने फिर जो भी बंदर है बार बार उस व्यंजनेन पंखे से उस ताम माने उस मक्खी को, निवारते माने उठाता है, तथापि फिर भी सा पुनः पुनः वह बार बार राजा के नासिकायाम एवं उपवेशन्ति स्म, नासिका के ऊपर नासिका के ऊपर उपवेशन बैठ जाता था। अंते सह मच्छिका हंतुम खड़गेन प्रारंभ करोत, अंत माने बाद में वह मक्खी को मारने के लिए खड़ग से प्रहार किया। तो मच्छिका तो उड्डीयते, मक्खी तो उड़ गई, उड़ करके दूरम गत दूर चली गई, किंतु खड़ग प्रहारेण नृपस्य नासिका छिन्नम अभवत, लेकिन खड़ग प्रहारेण, खड़ग के प्रहार से राजा की नाक छिन्ना माने अलग अवगत हो गई, अलग हो गई। अतः एवोच्यते, इसलिए कहा गया है मूर्ख जनैः सह मित्रता नोचिता, मूर्ख लोगों के साथ मित्रता न उचिता, उचित नहीं है। ये कथा के बीच बीच में जो शब्द आए हैं, प्रिय, सुप्त, व्यंजनेन, मच्छिका, उपाविशत, बारंबारम, नासिकायाम, खड़गेन, छिन्ना, दूरम, मित्रता, ये सब रिक्त स्थान आए हैं। लास्ट में ये ब्लू शब्द दिए गए, इनको मिलाना है। अधः माने होता है नीचे, तो ऊपर ही आ गया। अंत माने अंदर होता है, भाई मीन्स बाहर। दुर्बुद्धि होता है दुर्बुद्धि वाला, दुष्ट बुद्धि वाला, तो सुबुद्धि सुबुद्धि वाला। उच्चई ऊपर, नीचई नीचे। दुर्लभम होता है कठिन, सुलभ माने होता है सरल। ये हमने आपको चौथे चैप्टर का पुनः अभ्यास कराया, इसको ध्यान से लर्न कर लेंगे।